ये जो मैं आज आप लोगों के लिए एबीसी एनालिसिस लेके आया हूं, इस वीडियो को सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। इस वीडियो को देख के सुनना और समझना और अप्लाई करने से होगा। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ इसको देख रहा है और फिर इग्नोर कर दे रहा है तो आई एम रियली सॉरी सर, फिर कुछ नहीं हो पाएगा टैक्सेशन में, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। और ये सिर्फ एबीसी एनालिसिस नहीं है सर, बहुत जबरदस्त एनालिसिस है और बहुत कुछ मैंने इसमें एक्स्ट्रा बताया है जो एबीसी एनालिसिस के अलावा भी है सर। जैसे कि क्या अमेंडमेंट पूछ सकता है, सेकंड क्या सीक्वेंस होना चाहिए रिवीजन का, थर्ड अगर ए कैटेगरी का कोई चैप्टर है तो उस ए कैटेगरी के चैप्टर में कौन सा टॉपिक है जिसमें वेटेज ज्यादा हो सकता है सितंबर के एग्जाम में। और ये मेरे हिसाब से माइट बी पॉसिबल सर, आईसीआई तो इसके हिसाब से वेरी भी कर सकती है सर। ठीक है, तो मैंने बहुत मेहनत से ये बनाया आप लोगों के लिए, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों का बनाया है सर। तो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते हैं सर एबीसी एनालिसिस है क्या। नॉर्मली आप लोगों ने कैसा देखा है सर, ए बी सी कैटेगरी, मैंने ए प्लस कैटेगरी भी रखी है सर। सर ए प्लस कैटेगरी मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी है, कोई स्टूडेंट इसको नहीं छोड़ सकता सर। बी ए और ए प्लस और ए ये दो तो करना ही है। बी कर सको वेल एंड गुड, सी तक पहुंच पाए तो ठीक, ना पहुंच पाए तो कोई बात नहीं। बट अगर आप ये तीन करते हो तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूं सर टैक्स में आपका 60 प्लस आ रहा है, टैक्स में आराम से 60 प्लस आ रहा है। अब किस तरीके से चलना है, कैसे चलना है, आप ध्यान दो सर, प्लीज ध्यान देना। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं, पूरा ध्यान मेरी तरफ, ठीक है, पूरा पूरा ध्यान। ठीक, आओ सर बात करते हैं इनकम टैक्स की सर। ठीक है, अब अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो सर ए प्लस कैटेगरी में मैंने पीजीपी टोटल इनकम कंप्यूटेशन, सेक्शन 115 बीएससी का ऑप्टिमाइजेशन, मतलब सेक्शन 115 बीएससी वो कहां पर पूछ रहा है जनरली सर, देखो वेयर इट इज प्लेस्ड कहां पर, और उसका सितंबर 26 में कहां रोल रहेगा, और सितंबर 26 में जब क्वेश्चन कंपलसरी पूछेगा तो उसमें क्या चीजें वो कवर करने वाला है सर, कौन से एडजस्टमेंट्स कवर करेगा। देखो मैंने टीडीएस टीसीएस को भी ए प्लस में रखा है, ए प्लस में सैलरी और कैपिटल गेन भी है। बहुत सारे लोग छोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, मत छोड़ो भाई, बहुत अच्छे अच्छे अमेंडमेंट है सैलरी में, देखो देखो बहुत अच्छे अच्छे अमेंडमेंट है सैलरी में। कैपिटल गेन नहीं छोड़ना चाहिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला ए कैटेगरी में ये चैप्टर्स है, अगर कोई स्टूडेंट ध्यान देगा तो रिटर्न वाला चैप्टर भी इस ए कैटेगरी में डाला है मैंने सर। रिटर्न वाला चैप्टर, हाँ अरे भाई 4 मार्क्स का आता है, गारंटेड 4 मार्क्स का रिटर्न का चैप्टर आता है सर, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा मैंने ये भी बताया सर कि कौन सी चीजें एमसीक्यू में कवर कर सकता है, कौन सी चीजें डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आ सकती है सर। तो ये जो एनालिसिस किया है ये मैंने बहुत डीप एनालिसिस किया है सर। बी कैटेगरी में मैंने आईयूएस को रखा, अगर आपको करना है तो ठीक है, नहीं तो 1 से 3 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड होता है सर, इतना ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, 1-2 पार्टी होता है एमसीक्यू में जो आईयूएस से पूछा जा सकता है, नहीं तो आईयूएस से 1-2 चीजें इजी पूछी जाती है। बेसिक कंसेप्ट टैक्स वगैरह निकालना है या कोई चीज, वो सर एमसीक्यू पार्ट है, अगर करना चाहो तो करो, नहीं टाइम मिल रहा है तो यू कैन इग्नोर। बट मेरे हिसाब से ए प्लस और ए कैटेगरी में तो हर स्टूडेंट को करना ही है, और ए प्लस का तो एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, किसी स्टूडेंट को नहीं छोड़ना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास ये क्वेश्चन आता है सर एक बात बताओ, ये जो आप ए प्लस कैटेगरी में रखे हो या ए कैटेगरी के चैप्टर्स रखे हो, हम इसको रिवाइज कर लिए, अब हम इसके क्वेश्चंस कहां से करें सर। एलडीआर, अबे एलडीआर क्वेश्चंस सर कहां पर है एलडीआर क्वेश्चंस सर, ड्राइव में शेयर्ड है एलडीआर क्वेश्चंस। जाओ हर चैप्टर जो ए प्लस और ए कैटेगरी के उनके सिर्फ एलडीआर क्वेश्चंस कर लो, अल्टीमेट है क्वेश्चंस, अल्टीमेट। आप एलडीआर क्वेश्चंस कर लो, बस इतना ही टाइम है हमारे पास कि एलडीआर क्वेश्चन कर लो सर। एक एक पूरा लिख के सॉल्व करें, नो इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि एक एक पूरा पूरा लिख के सॉल्व कर पाए, कोई नहीं कर पाएगा ना। एक आध क्वेश्चन लिखना है लिख लो, नहीं तो मत लिखो सर, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें आगे फुल टेस्ट की भी तैयारी करनी है सर। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रोवाइड किया एबीसी कैटेगरी। इसके बाद सबसे प्यारी चीज तो यही है ना कि सितंबर 26 में कौन से अमेंडमेंट है जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में पूछने के। सैलरी सर याद है, 4 लाख 8 लाख स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और ग्रॉस टोटल इनकम वाला मेडिकल वाला सर अमेंडमेंट, ये अभी पूछा नहीं एग्जाम में, मेरे हिसाब से तो टॉप प्रायोरिटी है। नेक्स्ट डिडक्शन सर, अरे वाह सर, एटीसी सीडी की डिडक्शन, उसको जो सेक्शन 10 के साथ कनेक्ट किया था एग्जामिशन में,
मेरे हिसाब से तो टॉप प्रायोरिटी है सर। रिटर्न टीडीएस टीसीएस, टीडीएस टीसीएस का अमेंडमेंट आया है बट अभी पूरा कवर नहीं हुआ है। स्टिल टीडीएस टीसीएस में वो बहुत कुछ पूछ सकते हैं, 194 जे पूछ सकते हैं सर, 194 ए पूछ सकते हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स है सर टीडीएस टीसीएस में आराम से पूछ सकते हैं सर। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट है जो बोलते हैं सर यही दो चैप्टर तो है जो परेशान कर रहे हैं, सैलरी और टीडीएस टीसीएस। मैं बोला मतलब, बोले सर याद ही नहीं होता, पागल हो गए सर, इतना सारा प्रोविजन है, इतनी सारी लिमिट है, इतनी सारी चीजें। मैं बोला ओके, आप एक काम करो, ड्राइव में जाओ। कहां मिलेगा? टेलीग्राम में। ड्राइव में जाओ, ड्राइव में ना स्पेशली सैलरी और टीडीएस टीसीएस के बहुत प्यारे हैंड रिटन नोट्स है। टीडीएस टीसीएस को तो मैंने कैसे प्रोवाइड किया पता है, और अल्टीमेट है। एक वन लाइनर है और एक है ट्रिकी पॉइंट। वन लाइनर एक पॉइंट में, एक लाइन में अपन रिवाइज करते प्रोविजन को, और ट्रिकी पॉइंट्स मतलब उस सेक्शन से रिलेटेड टफेस्ट पॉइंट क्या पूछा है एग्जाम में और क्या घुमाता है सर, वो है। अगर आप उतना भी पढ़ लोगे ना सर, आपसे टीडीएस टीसीएस के क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आपको अब थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो कि कुछ अचानक से हो जाएगा, भगवान आके तथास्तु बोल देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है सर। आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी सर, और मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है मेरे पास। अगर आपको और अमेंडमेंट के क्वेश्चन करने का मन है और करने का मन है तो सर एक बार जाओ अमेंडमेंट का लेक्चर देखो। अमेंडमेंट के जो हैंड रिटन नोट्स दिए, शीट दिए मैंने, उसको जाके देखो, उसमें मैंने इसके क्वेश्चंस तक करवाए हैं सर। और क्या करवा सकता हूं मैं? मास्टर क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, टॉप क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं सर। क्या बोलते हैं वो सर, जो जीएसटी का पूरा चैप्टर का एक क्वेश्चन, मास्टर कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन, वो मैं आपको करवा रहा हूं सर। नए नए क्वेश्चंस और लेके आते जा रहा हूं, सब तो करवा रहा हूं, बट पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ने का सेकंड ऑल्टरनेटिव कहां से लाऊं? अगर आप पढ़ाई का कोई शॉर्टकट सोच रहे हो ना सर, या पढ़ाई से बचने का कोई शॉर्टकट सोच रहे हो, तो आई एम रियली सॉरी। फिर मैं आपको सॉरी बोल रहा हूं सर, क्योंकि सर मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, मेरे पास मेहनत है। मेरे को मेहनत करना आता है सर, और मैं मेहनत कर रहा, मैं तो कर रहा, बट अगर आप भी करेंगे तो रिजल्ट आएंगे सर। सिर्फ मेरे मेहनत करने से बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है सर। और अगर आप सोच रहे हो कि सर करते जाएंगे, हम उसको देख लेंगे, हो जाएगा, नो सर, आपको भी मेहनत करनी होगी, अपने साइड से बहुत मेहनत करनी होगी। अरे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, अरे तो टेस्ट तो दे भाई। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो मेरे को बोले कि सर टेस्ट एक ही दे तो चलेगा क्या? अरे यार, पिछली बार समझाया था 2 फुल टेस्ट देना ही है, क्यों बात बार बार उसी टॉपिक पे हो रही है सर? ठीक, देखो सर, मोस्ट लाइकली इनकम टैक्स क्वेश्चन फेमिलियर्स, देखो सर कहां पर क्या क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं, देखो देखो कहां पर क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं, सब तो प्रोवाइड कर रहा हूं। रिवीजन का ऑर्डर क्या होना चाहिए, किस तरीके से रिवाइज करना है, पीजीपी, फिर टैक्स कंप्यूटेशन क्योंकि टोटल इनकम, फिर टीडीएस टीसीएस रिवाइज करो, फिर सैलरी, फिर कैपिटल गेन, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर रेसिडेंशियल स्टेटस, डिडक्शन, फिर जो अपडेट आए सर, जो भी अमेंडमेंट्स आए डिडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे हैं सर, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स, फिर क्लबिंग सेट ऑन सेट ऑफ रिटर्न, फिर अदर सोर्सेस, फिर बेसिक कंसेप्ट पढ़ना। देखो मैंने आपको सीक्वेंस भी दिया कि कैसा टाइप का रिविजन होना चाहिए सर। मैं आप लोगों के लिए हर चीज कर रहा हूं इस चैनल पे टेक्स्ट को लेके, बट जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा ना सर, आई एम रियली सॉरी सर। सर आपको अपने अंदर से लाके मेहनत करना होगा, और अगर आप मेहनत का कोई ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हो तो आई एम रियली सॉरी, नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा। आपको पढ़ना है, आपको पागलों की हद तक पढ़ना है सर। ये जो लास्ट 25 डेज है ना सर, कुछ नहीं सोचना है, अपने आप को एक रूम में बंद कर लो और चुपचाप पढ़ते रहो। जैसे जेल में नीचे थाली से आती है ना सर, वैसे खाना खाओ और चुपचाप पढ़ते रहो, मेहनत करते ही जाओ। कोई चीज रिजल्ट लगे ना लगे, करते ही जाओ मेहनत सर। एक चीज याद रखना, कोई चीज वेस्ट नहीं होती है सर। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है सर कि जो हम पढ़ रहे हैं पीछे का हम भूलते जा रहे हैं। अरे कोई कुछ नहीं भूलता मेरे भाया, लगातार पढ़ते रहे, पढ़ते ही जा, रिवाइज करते ही जा, प्रैक्टिस करते जा, टेस्ट देते जा, कोई कुछ नहीं भूलेगा हर बार। बट याद रखना, हर बार कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अगर आप हर बार सेम प्रोसेस से चल रहे हो और कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। जैसे स्टूडेंट मुझे टेस्ट के मार्क्स शेयर किए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरी भी टेस्ट सीरीज से एनरोल हुए हैं और कहीं कहीं से भी एनरोल हुए, उन्होंने मेरे को शेयर किया सर। उन्होंने मेरे को मार्क्स दिखाया अपने पहले टेस्ट का और सेकंड टेस्ट का। मैं बोला भाई एक बात बता, पहले टेस्ट में तेरा 40 है, सेकंड टेस्ट में तेरा टेक्स्ट में 43 है, क्या इंप्रूवमेंट है? तो बोला सर कुछ इंप्रूवमेंट तो माइनर है। मैं बोला 3 मार्क्स को तू माइनर इंप्रूवमेंट बोलता है भाई, ये कैसा इंप्रूवमेंट हुआ? तू 40 से 50 पहुंचता, 60 पहुंचता तो मैं बोलता हाँ भाई चल, पिछली बार तूने गलती जो की होगी उसको देखा, सुधारा, आगे बढ़ा, 50 तक पहुंचा। ये कौन सी बात हुई सर? आप क्यों ऐसे सेटिस्फाइड हो जाते हो कि 100 मार्क्स के टेस्ट में आप भाई यहाँ 40 आ गया, अपन वहां निकल जाएंगे? अरे यहाँ 60 आएगा तो वहां 40 आएगा।
एक क्लियर कर लो सर, ये एकदम क्लियरिटी है, हार्श ट्रुथ है सर, पता है बहुत गंदा सच है यही है सर। यहां 60 आएगा तो वहां 40 आएगा, यहां 40 लाओगे तो वहां तो सर 20-30 में अटकोगे सर, आना ही है, ये होना ही है। और जिस दिन आप मेरी ये बात समझ गए ना सर, एक स्टूडेंट फेल नहीं होगा, एक स्टूडेंट नहीं, पर ये बात के लिए आप, मैं जितना सीरियस हूं उतना आपको भी होना होगा। आप अगर इसको लेके मजाक कर रहे हो तो आई एम रियली सॉरी सर। आप मजाक नहीं कर सकते कोई चीजों के साथ, आप कैजुअल नहीं हो सकते कोई चीजों के साथ। अरे टेस्ट है, टेस्ट एग्जाम जैसा देना होता है, कैजुअल कोई चीज को लेके नहीं होना होता है। पढ़ाई को लेके कैजुअल कैसे हो सकते हो सर? सामने एग्जाम है, 25 दिन बचा और कैजुअल कैसे हो गया? आप लोग मेरे को ये बताओ, कोई कैजुअल वाली बात ही नहीं है। सीरियसनेस से पढ़ना है, एफर्ट्स देना है, मेहनत करना है, फालतू फोकट टाइम पास घूमना फिरना जो भी चीजें सब साइड है, मेरे को नहीं पता, सब साइड है। प्रॉपर पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। और नहीं पढ़ना है तो तैयारी करो फिर जनवरी की, फिर सोच क्या रहे हो? आराम से करो जनवरी की तैयारी, जनवरी के लिए तो टाइम है सर। मैं आपको कुछ चीजें ओपन बता रहा हूं सर, आप मेरी बातें अगर हर्ट भी कर रही है, बुरा भी लग रहा है तो बेटर है बुरा लगे और पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। बट सिर्फ मेरे साइड से एफर्ट से कुछ नहीं होगा सर, आपके भी एफर्ट्स चाहिए। मैं अकेले एफर्ट करते रहूंगा तो कुछ नहीं होने वाला सर, मैं आपको सच बता रहा हूं सर। और मैं एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, बार बार लेक्चर एडिक्ट मत बनो सर। बहुत सारे, मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई थी कि स्टूडेंट्स लेक्चर एडिक्ट हो गए, दे बका बस सर सिर्फ लेक्चर देखे जा रहे, सिर्फ लेक्चर। अरे क्या कर रहे हो भाई? लेक्चर जो देख रहे हो सिर्फ लेक्चर मत देखो ना, अपना रिवीजन, अपनी प्रैक्टिस, अपना टेस्ट कहां है? अरे एक टीचर का 5 बार एक चैप्टर का रिवीजन लेक्चर देख लेते हो, अरे भाई मेरा ही मत देखो, मैं तो बोल रहा हूं 5 बार क्यों देख रहे हो भाई? एक बार देखा, समझ आया, खुद पढ़, खुद रिवाइज कर, खुद प्रैक्टिस कर, खुद टेस्ट दे। अरे टीचर को तो याद है 5 बार रिवाइज करवा देगा, 100 बार रिवाइज करा देगा। अरे खुद का तो सोचो, बार बार रिवीजन के पीछे भाग रहे हो। एक ये रिवाइज करा रहे वहां जाएंगे, एक ये रिवाइज करा रहे वहां जाएंगे, क्या है रिवाइज? अरे अपना टाइम, आप कोई भी वीडियो में बैठते हो, चाहे मेरी हो चाहे दुनिया में किसी की भी, 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा ऐसे ही पास हो जाता है ना, आराम से निकलता है। लेक्चर देखने के बाद हम एग्जॉस्ट होते हैं, थकते हैं, आप नहीं मैं भी थकता हूं, सब थकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हमें सेल्फ पढ़ना चाहिए था वो आप स्किप कर देते हो, आप स्किप कर देते हो। फिर उसके बाद क्या करते हो, आप बोलते हो चल बाद में देख लेंगे, अभी तो रिवाइज किया सब याद आ गया। अरे भाया तूने सिर्फ सुना है, सुनने से कितना टाइम रिटेन रहेगा? खुद पढ़ेगा, खुद प्रैक्टिस करेगा, खुद टेस्ट देगा तो रिटेन रहेगा। आधे से ज्यादा स्टूडेंट को इसी रीजन से टेक्स्ट रिटेन नहीं होता है, यही रीजन है। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार रिवीजन के पीछे मत भागो। कोई चैप्टर में फंस रहे हो, उसका वीडियो देखे, समझे, खुद पढ़ना स्टार्ट किए। अरे उसी चैप्टर को 4 बार टीचर का देख लिया, अरे याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। अरे नहीं होता, ये आपको अंदर से लगता है हो गया है, ये काल्पनिक है। मैं आपको अंदर का सच बता रहा हूं, नहीं होता है मेरे भाया, नहीं होता है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर स्टडीज, मैं आपको सच बता रहा हूं। बाकी आपकी चॉइस है, बाकी आपकी चॉइस है। आपको लगता है कि सर आपको वीडियोस देख के बहुत अच्छा रिटेन हो जाता है, बहुत लंबे टाइम तक रिटेन हो जाता है, वेल एंड गुड, आप वही कर लो। मैं स्टूडेंट को एक ही चीज बोलता हूं, भाई कहीं फंस रहा है, कोई चैप्टर याद ही नहीं आ रहा है, तो उसकी वीडियो देख, एक बार रिवाइज हुआ, फिर अपना पढ़ और फिर प्रैक्टिस कर और टेस्ट दे। मेरी तो सोच ही है सर। मैं बैक टू बैक बार बार रिवीजन लेक्चर्स देखने नहीं बोलता सर। मैंने एक बार मई में रिवीजन लेक्चर डाला, उसके बाद सितंबर के लिए नहीं डाला सर रिवीजन लेक्चर। क्यों? मेरे को पता है सर, सेम चीज बार बार करके सेंस नहीं है सर। अगर मई में किसी का नहीं हुआ था, दिस इज द राइट टाइम कि सितंबर में वो बंदा प्रैक्टिस करे। इसीलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए नई चीजें करते चले गया, क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा करेगा फिर टेस्ट देगा तो बच्चा अच्छा इंप्रूव करेगा। मैंने ये सोचा सर। बट अगर किसी स्टूडेंट को ये लग रहा है तो सर आप अभी भी टाइम वेस्ट कर सकते हो, आई हैव नो इशू सर, इट्स योर चॉइस। मेरा काम समझाना है, मैं एकदम ग्राउंड लेवल की रियलिटी जो स्टूडेंट देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उनसे बात करके आपको शेयर कर रहा हूं। बाकी आपकी इच्छा, आप अपने आजू बाजू वाले लोगों से ही पूछ सकते हो, अपने सीनियर से ही पूछ सकते हो, जिनसे पूछना चाहो पूछ लो सर। बट मैं आपको अभी भी बता रहा हूं सर, टैक्स है, मजाक मत लो। लास्ट 2 अटेम्प्ट बचे सर, सितंबर और जनवरी, नहीं तो मई में मेरे साथ ही बैठ के फिर नया पढ़ना। बाकी इट्स योर चॉइस। मेरा काम समझाना है सर, और मेरा काम आपको डेफिनेटली समझाना है, ठीक है? पढ़ो, ये जो डर लगना है, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये सब हट जाएगा। नहीं पढ़ोगे ये सब चीजें होगी सर, करते जाओगे तो नहीं होगा, नहीं करोगे तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा होगी। ये मैंने आपके लिए इनकम टैक्स का एबीसी एनालिसिस लेके आया। अगर आपको एबीसी एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप मुझे ज़रूर नीचे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए जीएसटी का भी एबीसी एनालिसिस लेके आ जाऊंगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है? डेफिनेटली शेयर करना और फ्रेंड्स को भी शेयर करना।
ठीक है, चलो, थैंक यू।